सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ शुक्रवार की वचन की सभा। मेरे प्रियो, आज का वचन आपके जीवन में एक परिवर्तन को लेके आने जा रहा है। तो ध्यान से और प्रार्थना पूर्वक आज बैठिए और इस वचन की सभा को ध्यान से सुनिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझको इन वचनों पे चलने में सहायता प्रदान कर। आइए हम इस सभा को प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी 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 ग्लोरी। रबा सिक्खर रबा हुल रबा रिक्क रबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम धन्यवाद पिता इन सारे बातों के लिए पिता परमेश्वर दिन कार्य में अगुवाई किया, आने जाने में सहायता किया, हर बीमारी महामारियों से बचाए रखा, जीवितों के बीच में तूने जीवित रखा पिता परमेश्वर की हम तेरी उस्तादना कर सके। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, जो वचन बोया जाता है पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा इन सारे भाई बहनों के हृदय में उतरने पाए पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पिता इन सब के वचनों पे चलने में सहायता करिए खुदावन, ताकि वचनों पे चल के पिता ये स्वर्ग राज में सहभागी हो सके खुदावन। हाँ प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, जो वचन सुनते हैं पिता इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने में इनकी सहायता प्रदान करिए खुदावन। इस बात के लिए हम धन्यवाद पिता कि तूने हमें एक अवसर प्रदान किया कि हम तेरे उपस्थिति में बैठकर तेरे वचनों को पिता परमेश्वर बांट सके। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा करते हुए धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। सारे भाई बहनों को शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा की अगुवाई में बैठा दीजिए पिता, जो वचन सुनते इनके हृदय में उतरने पाए। प्रार्थना सुबह धन्यवाद ईश्वर पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। तो मेरे प्रियो, आज का जो सब्जेक्ट है जीव को वश में करना। नीति वचन 18 के 21 पद में कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाभ जानता है वह उसका फल भोगेगा। यह वचन क्या कहता है? जीव के वश में मृत्यु भी है और जीवन दोनों उसी में है, और जो उसके काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यानी कि जो अपने जीव को वश में करना जानता है या फिर जो जिस प्रकार से उपयोग करना चाहता है वह अपना जैसा करेगा वह वैसा फल को वह भोगेगा, क्योंकि इसने ही जीवन भी आता है और मृत्यु भी। मृत्यु यानी कि आप नरक के लायक भी आपको बनाएगा और स्वर्ग राज के सहभागी भी आपको जीव बनाएगा। याकूब के 3 अध्याय के उसके हम 3 अध्याय के पहले पद से पढ़ेंगे तो वहां पास लिखा, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यदि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारता है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारे देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। मेरे प्रियो, जो घोड़ा होता है उसके लगाम को जब आप खींचेंगे, जिधर खींचेंगे उधर उसका पूरा शरीर मुड़ जाएगा। बड़े बड़े जहाज होते हैं, समुद्र में चलते हैं, वो केवल एक माझी, एक कैप्टन के द्वारा, एक चालक के द्वारा वो चलाया जाता है और वह जिधर चाहता है उधर उस नाव के मुंह को मोड़ देता है। एक जीभ भी हमारे छोटा सा एक अंग है। इस जीभ के द्वारा जैसा हम बोलेंगे, जैसा हम करेंगे, वैसा हम प्रतिफल को पाएंगे। यह वचन क्या कहता है? देखो, यह वचन क्या कहता है? वैसे जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारता है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने
बड़े वन में आग लग जाता है। बहुत से लोग चुगली करते हैं, जो काम नहीं किए तो उनको अक्सर वो चुगली करते हैं ताकि उन पे वो दोष लगाया जाए। यहाँ वचन क्या कहता है? अक्सर कितने बार यह हो जाता है मेरे प्रियो, जो नहीं बोलना चाहेंगे वह बोलकर आशीष को हम श्राप में बदल देते हैं। झूठी तारीफ बड़ाई के लिए डिंक मार देते हैं, या बिना सोचे समझे बोलकर किसी का दिल दुखा देते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जुबान से निकला वह शब्द वापस नहीं आता है। जिस प्रकार से तीर से कमान निकल जाता है, उसी तरह से बोला हुआ शब्द वापस नहीं निकलता है। मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं लौट सकता। इसलिए आप सेवा में हो या परिवार में, इस दुनिया में कोई चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान है वह सावधानी रखना है, तो वह है जीभ को लगाम लगाना। हालेलुया। फिलिपियों के 4 अध्याय के उसके 8 पद में लिखा हुआ है, निदान है भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावी है, निदान जो सत्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर तुम ध्यान लगाया करो। हमें मेरे प्रियो जो बातें परमेश्वर के ओर हमें खींचती है, वो बातों की ओर हमें अपना ध्यान लगाना है। उसके 9वें पद में लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और उस सुनी और मुझ में देखी, उसी का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का श्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हम जो प्रभु का वचन सुनते हैं, जो हम उसकी आज्ञा सुनते हैं, हमें उसी के पर चलना है, तो परमेश्वर की जो शांति का सोता है, शांति का राजकुमार है, वह आपके साथ रहेगा, वह आपके हृदय में रहेगा, वह आपके घर में भी वास करेगा। एक बार फिर से पढ़िए फिलिपियों के 4 अध्याय के 9वें पद को, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी। यीशु का जो स्वभाव है, वैसा स्वभाव हमारे अंदर झलकना चाहिए मेरे प्रियो। उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का श्रोता है तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे घर में साथ रहेगा। हालेलुया। हमने जो वचन सुना है, हमें उसी को पकड़े रहना है। जैसा मसीह का स्वभाव था, वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए मेरे प्रियो। इफिसियों के 1 अध्याय के उसके 13 पद में लिखा हुआ है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। मेरे प्रियो, हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिसे हम पवित्र आत्मा को शोकित करें। हालेलुया। तो हमें जो समाचार सुनाया गया है, जिसके द्वारा हम उद्धार पाए हैं, हमें उसी के वचनों को पकड़े रहना है। हमें उसी का चाल चलन हमारे अंदर होना चाहिए, ताकि जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है वो हम में बने रहे। इफिसियों 1 अध्याय के 14 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पास लिखा है, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास है कि उस महिमा की स्तुति हो। हम अपने मुंह से, अपने जीभ से हम परमेश्वर की महिमा करें मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर वो बलिदान हो गया है। हम किसी लायक नहीं थे, हमें कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन परमेश्वर के द्वारा एक इस पृथ्वी पर भेजा गया जो हमारी चिंता करता है, हमारी केयर करता है, हमारी पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमसे इतना प्यार करता है कि मृत्यु भी उस पर हावी नहीं हो सकी। वह मृत्यु पे जय पाकर आज हमारे संग रहता है। तो जो परमेश्वर हमारे संग रहता है, जिसकी हम उपासना आराधना करते हैं, हमें उसका स्वभाव हमारे अंदर झलकना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। इफिसियों 14 अध्याय के 31 पद में लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। जैसा हमारा मसीह में आने से पहले स्वभाव था, जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा स्वभाव बदल जाना चाहिए। कैसा हो जाना चाहिए? सब प्रकार की कड़वाहट आपके अंदर से निकलना चाहिए, प्रकोप और क्रोध आपके अंदर से निकलना चाहिए, कलह वाली बातें आपके अंदर से निकलना चाहिए, निंदा करने वाली बातें आपके अंदर से निकलना चाहिए। सब वैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं।
जब आप मसीह में आए हैं, मसीह के वचनों पे आप चल रहे हैं, उसके आज्ञाओं पे पालन कर रहे हैं, तो आपका स्वभाव भी मसीह के जैसा होना चाहिए मेरे प्रियो। ना कि हमें अन्य जाति की तरह हमें स्वभाव करना है। हम मसीह में आ गए तो मसीह में हम नई सृष्टि है, मसीह में हमारा जीवन है नया बन चुका है। इफिसियों के 4 अध्याय के उसके 32 पद को पढ़ेंगे तो वहां पास लिखा है, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जब हम दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर से कैसे ही आशा लगा सकते हैं कि जो हमने पाप किए हैं वो प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा प्रदान करेगा। जब हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्यों क्षमा करेगा मेरे प्रियो। आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जा चुका है। सतर्क रहे कहीं आपका नाम उस जीवन के पुस्तक से काट ना दिया जाए, क्योंकि जिसको लिखने का अधिकार है उसको वहां से काटने का भी अधिकार है। अगर आप मसीह के वचनों पे चल रहे हैं तो उसकी आज्ञाओं पे आपको बने रहना है। ये नहीं कि मैं उद्धार पा लिया हूं, मैं पवित्र आत्मा पा लिया हूं तो मुझको जो मेरे मन में आए वो मैं करूंगा। नहीं मेरे प्रियो, हमें उद्धार पा लिए तो उसको उद्धार को बनाए रखने के लिए हमें उसके वचनों पे हमें चलना है। जब हम मसीह में आ गए हैं तो उसके वचनों को पालन करना हमारे जीवन का एक संपूर्ण कर्तव्य है। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा पा लिए हैं तो ये नहीं कि वो हमारे साथ सदा रहेगा। पवित्र आत्मा आपने पा लिया है तो उस पवित्र आत्मा को बनाए रखने के लिए, पवित्र आत्मा में और भरते रहने के लिए आपको उसके वचनों पे चलना होगा। आप जब प्रभु के विरुद्ध में कार्य करते हैं तो पवित्र आत्मा आपसे अलग हो जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो हमें उसी के वचनों को पकड़े रहना है। हमें अपने जीभ को लगाम लगाना है, क्योंकि वह एक आग है और वह बड़े से बड़े वनों को जलाकर वो खाक कर देती है। देखिए यहाँ पास है याकूब 3 अध्याय के उसके 6 पद में लिखा है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। इसी जीभ से हम प्रभु की महिमा करते हैं, इसी जीभ से हम दूसरों की निंदा भी करते हैं, बुराई भी करते हैं, चुगली भी करते हैं। लेकिन हमें ये सब चुगली बुराई हमारे जीवन से दूर होनी चाहिए और हमारा जीवन मसीह में नया हो जाना चाहिए। और कहता है आगे, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। ये जीभ जो है आपके पूरे शरीर पर आपको कलंक लगाती है, पूरे देह पर कलंक लगाती है और जीभ की गति में आग लगा देती है और जीवन की गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भी भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप भी देते हैं। मेरे प्रियो, हमें किसी को श्राप नहीं देना है। अगर आप एक आशीषित व्यक्ति है तो हमें अपने मुंह से किसी को भी श्राप नहीं देना है, बल्कि हमें श्राप के बदले हमें उनको आशीष ही देना है। 10वें पद में लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकल सकता है? यहाँ प्रभु का वचन हमसे कहता है, क्या एक सोता से खरा और मीठा मधु बह सकता है? नहीं मेरे प्रियो, या फिर उससे खरा निकलेगा या फिर उससे मीठा निकलेगा। इसीलिए हमें अपने आप को जांचना है। हमें बोलने से पहले सोचना है कि हम क्या बोल रहे हैं। क्या सोते के एक मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकल सकता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें अपने जीभ को वश में करना है, हमें उसके वचनों पे हमें चलना है। हालेलुया। जब हम उसके वचनों को पकड़े रहेंगे मेरे प्रियो तो हम आशीषों से भरपूर हो जाएंगे। हम मसीह के वचनों पे चलते रहेंगे तो पवित्र आत्मा हमें भरपूर करते जाएगा। मसीह में हम जड़ पकड़ते जाएंगे मेरे प्रियो।
हालेलुया। जो वचन हमने सुना है, जो वचन सुना है, प्रभु से प्रार्थना करें मेरे प्रियो कि हाँ प्रभु, जो वचन सुना हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे उस पर चलाने में सहायता प्रदान करें। कहीं ऐसा ना हो कि जो जीभ से आप जीवन की बातें बोलते हैं वो आपके लिए मृत्यु का बातें आपके मुंह से निकले और आप उसको नरक के लायक आपको बना दें। यहाँ नीति वचन 18 अध्याय के 21 पद में कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जब अपने मुंह से, अपने जीभ से ऐसी बातें निकालते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में होते हैं, वह बातें आपको नरक के लायक बनाता है, यानी कि मृत्यु के लायक बनाता है। और उसी मुंह से आप परमेश्वर की महिमा करते, स्तुति करते हैं, अच्छे अच्छे कार्यों के लिए अपने मुंह को खोलते हैं, तो वह आपको जीवन की ओर ले जाता है, वह आपको स्वर्ग राज में सहभागी बनाता है। और जो उसे काम में लाना जानता है, जो अपने जीभ, अपने मुंह को काम में लाना जानता है, वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें अपने जीभ पर लगाम लगाने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आशीष आपके श्राप में बदल जाए। हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मेरी सहायता प्रदान करिए इन वचनों पे चलने के लिए। जब प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा वचनों पे चलने के लिए। हम आज से निर्णय लें कि हम प्रभु के वचनों पे चलेंगे और जो आवश्यकता है बोलने के लिए वही बात हम अपने मुंह से, अपने जीभ से हम निकालेंगे। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हल्लेलुया, हल्लेलुया। रक्तम जयम, रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। रबर सिखराबा, हुल रबा, रिखराबा, रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जो वचन सुने हैं पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान करे। खुदा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना इनके जीवन में फल को ला सके पिता। ये वचनों पे चलने वाले हो जाए पिता परमेश्वर, वचनों पे चल के ये अंत जीवन को प्राप्त करने वाले हो जाए। राबा रसिक कराबा, हुल राबा, रिक कराबा। ये घर में, जिस घर में प्रार्थना चल रही है, जिस घर में वचन चल रही है पिता, वहाँ उद्धार आने पाए पिता। हर एक व्यक्ति अपने मन को फिरा कर तुझको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। वो अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। पापों से मन फिरा कर पिता वो तेरे पीछे आने वाले हो जाए। ओ राबा सिख कराबा। जिस घर में प्रार्थना चल रही है पिता, उस घर में उद्धार आने पाए पिता। जो भाई बहन बीमार पड़े हैं पिता, उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। प्रभु जी अपनी बड़ी सामर्थी हाथ बढ़ाकर पिता इन सारे भाई बहनों को छू ले पिता। जो बीमार है पिता, तेरे नाम से चंगे होने पाए। दवाई खा के थक चुके, थके मांदे आए हैं पिता, और वचन कहता है थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम और शांति दूंगा। हाँ प्रभु, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सामर्थी नाम में हम चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो भी हाथ पैर में दर्द है, समस्याएं हैं पिता, सही में तेरे नाम से दूर होने पाए, वो चंगे होने पाए। इसी घड़ी वचनों के द्वारा चंगे होने पाए। मेरे प्रिय, आज तक आप किसी अपने मुंह से ऐसी बातें बोले जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, वो प्रभु से माफी मांगिए। दयालु है परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध अपवित्र करेगा और आपको अंत जीवन का सहभागी बनाएगा। माफी मांग लीजिए परमेश्वर से, परमेश्वर मसीह से, वो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध अपवित्र करेगा। इसी घड़ी ओ रबर सिखराबा, हुल रबा, रिखराबा, रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा पिता इनके जीवन प्रकट होने पाए खुदावन। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। बीमार है तेरे नाम से चंगे होने पाए। चिंताओं में पड़े हुए पिता, उन चिंता वाली बातें इनके जीवन से इसी घड़ी निकलने पाए। हर एक बंद रास्ते खुलने पाए पिता परमेश्वर। जो समस्याएं इनके जीवन में घिर के बैठी है, हर एक समस्याओं को यीशु नासरी के नाम में इनके जीवन से हम निकलने की घोषणा करते हैं। इसी घड़ी जहां भी है पिता, तेरे नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए। ओ रबा रबा खराबा, हुल रबा, रिक खराबा, रक्तम जयम। धन्येश राजा, धन्येश राजा। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। हर एक समस्याओं को दूर किया, बंद रास्ते को, चिंताओं को दूर किया। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं।
जो विदेश में रह कार्य करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जहां भी रह कार्य करते नाम की महिमा उनके जन प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। जो बीमार पड़े थे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए, समस्याओं में घिरे हुए हर एक समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए, हर एक बंद रास्ते नाम से खुलने पाए। यीशु नाम इनको हम आशीष की घोषणा करते, जॉब की समस्या इनके जीवन से दूर होने पाए, मांगने से अधिकता से बढ़कर इनको तू आशीष देने जा रहा है पिता परमेश्वर। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में इनको हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। ये दुनिया भर में जहां भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, वहां तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए। सी घड़ी राबा राबा सिख राबा हुल राबा रिक राबा रक्तम जयम। यीशु नाम इनको हम आशीष की घोषणा करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जो पिता इनके रास्ते बंद चुके हैं वो तेरे नाम से खुलने पाए पिता परमेश्वर। जितने भाई अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए, भेड़ दाना सी दसमांश भेजे पिता, उन सबको तू आशीष प्रदान करे, और जितना बोए हैं पिता उस सब काटने जा रहे हैं। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। इनके तो आज खोलकर आशीष की वर्षा इनके जीवन कर चुका है, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम में इनको हम आशीष की घोषणा करते, जो समस्याएं घरों में कार्य कर रही है हर एक समस्याओं को इनके जीवन से निकलने की घोषणा करते, बंद रास्ते यीशु मसीह के नाम में खुलने पाए। इनके सैलरी बिजनेस तेरे नाम से ब्लेसिंग को, बरकत को भेजते हैं पिता परमेश्वर। इनका जीवन आशीष से भरपूर होने पाए खुदावन। ओ राबा 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 सिख राबा, जो दारू के आत्माओं में, नशे के आत्मा, बुरी अंधकार के आत्माओं में फंसे हुए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जिससे घड़ी प्रार्थना को, वचनों को सुनते उनके जीवन से हर एक बंधन टूटने पाए, अंधकार की आत्माएं वहां से जाने पाए पिता। इनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में आशीष की घोषणा करते हैं। वचन की शांति, वचन का प्रकाश उज्ज्वला, वचन की सामर्थ्य वहां कार्यशील हो जाए पिता। जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हम प्रार्थना करते पिता, उन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु जो जहां भी रहते नाम की महिमा उस जगह प्रकट होने पाए, क्योंकि तू असंभव को संभव इनके जीवन तू कर चुका है पिता, इनको तो आज से भरपूर कर चुका है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। बराबर सिख खराबा, ये प्रार्थना, ये वचन जिस घर में चेहरे पिता उस घर के चारों तरफ बांधते हैं। हर एक व्यक्तियों को, हर एक जनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने पंखों की आड़ में छुपा रहे पिता, कोई हमारी कोई मारी इनको छू भी ना पाए। ये जहां भी जाते पिता, जहां भी रहते पिता, वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। अब तक हम सबको संभाया रखा, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे पिता हम सबको पंखों तेरे छुपाया रख, कोई हमारे कोई मारे पिता, इन सारे भाई बहनों को छू भी ना पाए। यही प्रार्थना करते क्योंकि तू हमारा रक्षा कर परमेश्वर है। इन सारे भाई बहनों के फिर सब तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इन सारे भाई बहनों को तू आशीष प्रदान कर। ये प्रार्थना जहां चली वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए, चिंताएं वहां से दूर होने पाए, बीमार तेरे नाम से चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। इन सबको तू चंगाई प्रदान किया, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना जिस घर में चली है उस घर में उद्धार आने पाए। तो ऐसा ही कि आघात से नहीं लगती, दवाई को आशीष करते हैं, दवाई खाते हैं, शरीर से बीमार निकलने पाए। इनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। यीशु नाम में इनको हम आशीष की घोषणा करते, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। ओ रबा 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 सिख खराबा हुल रबा रिक खराबा, वहां तेरे नाम की महिमा होने पाए। तो ऐसा ही किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ईश्वर पिता जी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है कि जो हम वचन सुने हैं, जो हम प्रार्थना सुने हैं, हमें उस पर प्रभु हमें चलाने में पवित्र आत्मा सहायता करे। हमें उससे प्रार्थना करें मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा इन वचनों पे चलने के लिए। प्रभु इन वचनों को हम सबको आशीष प्रदान करें। वीडियो को लाइक कमेंट्स कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर सकें। गॉड ब्लेस यू।